एक छोटे से गांवों में नीम शब के वक्त अजान की आवाज के साथ एक लड़के की पैदाइश हुई। हैरत की बात यह थी कि उसके माथे पर एक रोशन सा निशान था, जैसे कोई चांदी की लकीर हो जगमगाती हुई। दाई ने जब ये देखा तो चीख कर कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो कुदरत की निशानी है। गांवों वाले जमा हो गए। सबने लड़के के माँ बाप को मुबारकबाद दी। कोई कहता ये बच्चा जरूर किस्मत वाला है, तो कोई कहता उसका मकदर अजीम है। और फिर नजू फकीर ने पेश गोई की, यही लड़का बड़ा होकर बादशाह की बेटी से निकाह करेगा। ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। उसी दिन बादशाह भैंस बदलकर अपने वजीर के साथ गांवों का दौरा कर रहा था, ताकि रियाया के हालात देख सके। जब वो गांवों पहुंचा तो खुशी की गूंज सुनकर पूछा, यह हंगामा कैसा है? लोगों ने अदब से सारी बात बादशाह को सुना दी। जैसे ही बादशाह ने नजू फकीर की पेशगोई सुनी, इसका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। मेरी बेटी एक गांव के गरीब लड़के से? हरगिज नहीं। बादशाह ने सोने चांदी की थैलियों से लड़के के माँ बाप को खरीदा और कहने लगा, हम उसे शाही तरबियत देंगे। माँ बाप लालच में आ गए। बादशाह ने बच्चा लिया और वजीर के साथ उसे एक दूर दराज जंगल में छोड़ आया। अरे, ये नन्हा सा बच्चा जंगल में तन्हा कैसे? वो बच्चा अपने झोंपड़ी नम्मा घर ले आया। बीवी पहले ही औलाद से महरूम थी। ये तो हमारे रब का इनाम है, उसने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आफाक। वक्त गुजरता गया। आफाक जवान और खूबरू हो गया। इसके माथे पर निशान अब भी जगमगा रहा था, जैसे तकदीर का चराग हो। वो नेकसीरत, मेहनती और ज़हीन लड़का था। एक दिन अचानक बादशाह का काफला शिकार के दौरान इसी जंगल से गुजरा। गर्मी की शिद्दत में बादशाह ने पानी हुआ मांगा तो लकड़हारे की झोंपड़ी पर पहुंचा। आफाक दरवाजे पर आया। उसके चेहरे का नूर देखकर बादशाह चौंक गया। माथे का निशान देखकर सब याद आ गया। यही तो वो लड़का है, बादशाह ने दिल में कहा। मगर अब Dito, बादशाह ने एक चाल logo चली। obrigado. उसने आफाक Eu को कहा, pessoal, बेटा, né? ये खत महल में मेरी Mostra बेटी को दे आना, मैं बाद में पहुंचूंगा। ये कहकर बादशाह वापस पलट गया और दिल में मुस्कुराकर बोला, ये महल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। आफाक खत लेकर निकला। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग चुके थे। अंधेरी रात हो चुकी थी। एक करीबी गांवों में उसे पनाह मिली। वहां एक मेहरबान औरत है ने उसे अंदर बुलाया और गर्म खाना दिया। जब आफाक ने उस औरत को खत दिया कि वो बादशाह की बेटी को पहुंचाना है, तो औरत ने खामोशी से खत लिया। जैसे ही आफाक गसल कर रहा था, इस औरत ने खत पढ़ा। इसमें लिखा था, जिसे ये खत दे उसे कत्ल कर देना, ताकि वो मेरी बेटी से शादी का ख्वाब भी न देखे। औरत ये सब पढ़कर लर्ज गई, क्योंकि वो दरअसल बादशाह की बहन थी, जो नाराज होकर महल छोड़कर अलग बस गई थी। भाई, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? ये लड़का तो नेकी और नूर का पतला है। उसने फौरन दूसरा खत लिखा, जिसे ये खत दे उसी नौजवान से मेरी बेटी की फौरन शादी करा दी जाए, कि यही उसका मकदर है। आफाक सुबह सवेरे रवाना हुआ। खत लेकर महल पहुंचा। जब शहजादी ने खत पढ़ा तो हुक्म फौरन बजा लाया गया। निकाह हुआ। हर तरफ शादियाने बजने लगे। जब बादशाह वापस महल आया और शादी की खबर सुनी तो गुस्से हुए से कांपने लगा। किसकी मजाल कि मेरी बेटी की शादी मेरी इजाजत के बगैर करे। वजीर ने कान में कहा, हुजूर, ये वही लड़का है जिसे आपने जंगल में छोड़ा था। तकदीर ने उसे वापस लौटा दिया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो तकिए पर बैठकर आफाक को बुलाता है, मेरे बेटे, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। तुमने दुखों के बाद भी खुद को संवारा। आफाक ने बादशाह के कदम चूमते हुए कहा, जो कुछ हुआ वो तकदीर की लिखी थी, न आपका कसूर, न मेरा।